हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए, जैसे ही आपकी परीक्षाएं यहाँ समाप्त हुई, वैसे ही आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठने भी लगे हैं, जो कि लाजमी भी हैं, क्योंकि परीक्षाएं तो हो गई। अब आप सभी को ये है कि जितना हमने लिखा है उसमें हमें सही नंबर मिल पाएगा या फिर नहीं, कहीं हमारा बैग तो नहीं लग जाएगा। क्या होगी सारी प्रक्रियाएं, अगर खासकर बात करें डीएलएड 2022 की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जिस बेस पे कंडक्ट की गई हैं, कुछ रूल कुछ नियम बनाए गए थे आप सभी के लिए। तो चलिए, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सही वीडियो पर आप सभी ने क्लिक करा है। अगर हम यहाँ बात करें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड साथ ही फोर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षुओं की, तो सबसे पहले अगर बात यहाँ करें तो फ्रेंड्स 11 मई तक, यानी कि आपकी परीक्षा 25 अप्रैल से स्टार्ट होकर 11 मई तक समाप्त कर दी गई, जिसमें चारों सेमेस्टर की परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई। नकल न हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए। चेकिंग की भी सारी प्रक्रियाएं रखी गई। आप सभी को आधा घंटा पहले अपने सीट पे बैठने की बात कही गई परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं कॉपियों को लेकर भी कहीं ना कहीं सख्ती इस बार आप सभी को देखने को मिलने वाला है। लेकिन 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 आप सभी को यहाँ बिल्कुल डरना नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात की जाए फ्रेंड्स कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर, तो आपकी जो कॉपियों की चेकिंग होती है खासकर डाइट पे होती है। अगर कुछ दिक्कत हो तो फ्रेंड्स कुछ कॉलेज में भी आप सभी की कॉपियाँ भेज दी जाती है, खासकर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। लेकिन अगर बात की जाए तो आपकी कॉपियों का मूल्यांकन जो है डाइट द्वारा ही किया जाता है ना। अब देखिए, स्टेप मार्किंग को लेकर भी आप सभी को दिक्कतें आ रही होंगी कि किन किन सब्जेक्ट में। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े होंगे तो सबसे पहले एग्जाम से पहले आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जिसमें कुछ खास बातें बताई गई थी। क्योंकि फ्रेंड जब कॉपियाँ चेकिंग करने के लिए आती हैं तो हमें पता है कि क्या हम लोग देखते हैं, या फिर आप भी जल्द ही भावी अध्यापक बनने वाले हैं, है ना, बनने वाले हैं ना। तो आप क्या देखेंगे, मैंने आप सभी को बार बार कहा है, अगर आपके सामने कॉपी चेकिंग के लिए आ जाए तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले आप उस कॉपी को उठाएंगे और ये देखेंगे कि उस कैंडिडेट ने, उस प्रशिक्षु ने अपने कॉपी को कैसे प्रेजेंट किया है, यानी कि उसका जो राइटिंग है, जो उसका लेखन है वो कैसा है। अगर वो कुछ लिखा है, कुछ भी वो लिखा है, तो वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से तो हम देखेंगे ना किसने कितने क्वेश्चन किया है, कैसे किया है, क्या लिखा है इसके अंदर। सबसे पहले इसकी भाषा हमें समझ में आनी चाहिए। हालांकि मैंने आप सभी को ये भी कहा था, अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कॉपी आप सेकंड ले लीजिए। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। कभी भी प्रश्न पत्र, मतलब एक प्रश्न ख़त्म होता है तो आप उसका स्टार्टिंग दूसरे पेज से करेंगे। अब प्रश्न ख़त्म, मान लीजिए आपने लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है और उसके सारे 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब जब लघु उत्तरीय प्रश्न करना है तो आप उसे नए पेज से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बहुविकल्पीय कर लिया है, वो समाप्त हो चुका है, तो एक अंडरलाइन करिएगा और नए पेज से स्टार्ट करिएगा। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर ज़्यादा इम्प्रेशन बनता है और आप सभी की कॉपी की जो भी मूल्यांकन, जो भी चेकिंग की प्रक्रियाएं हैं वो सही से होती हैं, है ना। और ये सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट कर दी गई हैं फ्रेंड्स आपकी कॉपियों को लेकर। अब देखिए, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी, अगर आप भी कॉपी चेकिंग करने जाएंगे या फिर हम भी चेक कर दें, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रशिक्षु यहाँ फेल किया जाए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, टीचर्स जो भी कॉपी चेकिंग करते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी कॉपियों का पूरा पूरा मतलब निरीक्षण करेंगे, पूरा पूरा मूल्यांकन करेंगे, बिल्कुल नहीं। 1 से 2 पेज देखेंगे, उसके बाद से ये देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। समझ रहे हैं ना। सेकंड, फर्स्ट तो आपका लेखन हो गया, आपकी राइटिंग। सेकंड, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, और साथ ही
अगर ये आपका अति लघु उत्तरीय है तो इसको आपने कितने लाइन में मेंशन किया है, कितने शब्दों में मेंशन किया है। अब ये इसलिए देखते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे होते हैं, अगर उनको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए और उनके जो है मतलब उस प्रश्न के बारे में अगर प्रशिक्षु को ज़्यादा नॉलेज होती है तो वो लोग क्या करते हैं, उसको पूरा पेज भर में लिख डालते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। 1 नंबर का प्रश्न है, डीएलएड में ये रूल है कि आप सभी को सटीक आंसर देना है, घुमा फिरा के आंसर आप सभी को। हालांकि अगर बात करें जो आपका थ्योरी बेस यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए 1 नंबर वाले प्रश्न में जिसे आपको 30 वर्ड में लिखना होता है तो उसमें आप सभी घुमा फिरा के आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के नंबर कटने वाले हैं। मैंने आप सभी को बार बार कहा है, ठीक है। अब देखिए ये सारी बातें हो गई। सबसे पहली बात, एग्जामिनर यही देखता है आपकी लिखावट कैसी है, बस उसको समझ में आनी चाहिए। ये भी नहीं है कि मतलब आप खूब सुंदर लिखेंगे तभी वो नंबर देगा, बिल्कुल नहीं, बस उसको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद से आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि एक एग्जामिनर को अगर कम से कम बात करें तो उनको, क्योंकि पर कॉपी पे पैसा मिलता है, तो फ्रेंड्स वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियों को वो जांचें। अगर कम से कम बात करें तो फ्रेंड्स कम से कम 50 कॉपी वो दिन भर में जांच देते हैं। दिन भर में नहीं, थोड़ा कम ही कर लीजिए, है ना, कम से कम बात कर रहे हैं अगर हम। तो अब आप यहाँ से खुद समझ सकते हैं कि आपकी कॉपियों का निरीक्षण कैसे होता होगा। एक एक पॉइंट को नहीं देखा जाता है, ठीक है। स्टेप मार्किंग की बात करें तो सबसे पहले प्रशिक्षु कह रहे थे कि नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं। तो नंबर फ्रेंड्स आपके तभी बढ़ते हैं, मान लीजिए अगर आपका किसी सब्जेक्ट में क्या है, बैक लग जाता है। अब देखिए बैक को कभी भी बैक की तरह मत मतलब बैक को क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्रशिक्षु अगर बैक लग जाता है, 8 सब्जेक्ट में 7 में पास हो जाते हैं, 1 में बैक लग जाता है तो उनको वो टेंशन हो जाता है। तो बैक पेपर को कभी भी बैक पेपर की तरह लीजिए। लेकिन आप सभी यहाँ ये गलती कर देते हैं कि सबसे पहले आप फ्रंट पर रखते हैं उसको और मेन सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। फिर आगे अगर आप परीक्षा देते हैं तो फिर आपका ये सब्जेक्ट तो पास हो जाएगा, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसमें फिर से आप सभी का, क्योंकि इसीलिए कहा भी जाता है कि जिसका एक बार बैक लगता है उसका हर सेमेस्टर में बैक लगता जाता है। और ये रीज़न यही होता है क्योंकि आप बैक पेपर को बैक पेपर की तरह नहीं लेते हैं, आप सभी उसी पेपर को लेकर परेशान हुए रहते हैं। इस वजह से आपकी जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी, उस पर फोकस नहीं करने की वजह से ये सारी दिक्कतें होने लगती है। बाकी ये कोई शगुन नहीं है कि बैक लगता है तो आप सभी का हर सेमेस्टर में ही बैक लगेगा। बैक उसी कंडीशन में लगता है जब आपने कॉपी में कुछ नहीं लिखा हो, और या फिर जैसे बहुत सारे प्रशिक्षुओं का इंग्लिश या फिर मैथ में ही बैक लगता है। अब देखिए बहुत सारे प्रशिक्षु बोल रहे थे कि मैथ में स्टेप मार्किंग का जो भी फंडा है वो मिलता है कि नहीं। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ बात की जाए अगर स्टेप मार्किंग की तो ज़्यादा बेनिफिट्स आपके थ्योरी सब्जेक्ट में ही होते हैं। स्टेप मार्किंग की अगर बात की जाए, इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग का फ़ायदा आप सभी को देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप उसमें एप्लीकेशन या फिर लेटर लिख रहे होंगे तो 1-2 मीनिंग गलत होते हैं, फिर भी आप सभी को नंबर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ओनली उसमें फॉर्मेट देखा जाता है कि आप सभी को फॉर्मेट सही से पता है, आप लिख पा रहे हैं या फिर नहीं लिख पा रहे हैं। हालांकि यहाँ मैथ की बात की जाए तो फ्रेंड्स देखिए मैथ में अगर बात की जाए स्टेप मार्किंग को लेकर तो फ्रेंड्स अगर बात करें अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स लगभग आप कह सकते हैं बहुत ही कम चांस होता है, बहुत ही कम चांस होता है। जैसे कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करा है, सॉल्व करते करते अगर वो एग्जामिनर, अब देखिए डिपेंड यहाँ करेगा कि वो आपकी कॉपी कैसे जांच रहा है। हो सकता है कि आपकी कॉपी का क्वेश्चन वो देख रहा है और बस आंसर देख रहा है, ठीक है। तो उस बेस पे अगर वो कॉपी जांच करता है तो फ्रेंड्स यहाँ आप सभी को स्टेप मार्किंग का फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो क्वेश्चन को देखता है कि आपने किस प्रकार से उसे हल करा है, हो सकता है लास्ट में जाते जाते आप सभी से कुछ काउंटिंग मिस्टेक हो गया हो, तो एग्जामिनर को भी वहाँ समझ में आ जाता है कि इस बंदे ने सही करा है, लास्ट में थोड़ा बहुत मतलब इससे गलती हो गई है गलती से। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर का अगर वो प्रश्न है तो फ्रेंड्स उसमें से आप सभी को 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो भी उस कंडीशन में जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को सही से जांच रहा हो, सारा डिटेल्स में आप सभी का जो है कॉपी देख रहा हो तभी।
अदरवाइज़ मैथ में फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल है आप सभी को स्टेप मार्किंग, और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत सारे प्रशिक्षुओं का मैथ में ही बैक लगता है। ठीक है, तो बाकी आप सभी इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हुइए, आप सभी को सभी अच्छे नंबर से आप सभी पास होंगे। रही बात रिजल्ट की, तो कॉपियों की मूल्यांकन की प्रक्रियाएं आप सभी की स्टार्ट कर दी गई हैं। उम्मीद यही है कि इस मंथ के लास्ट तक जो है आप सभी को जो आपका रिजल्ट है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाए। आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। जो भी आप सभी के सुझाव है, विचार हैं, आप सभी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को दी जाएगी। धन्यवाद।